Hey guys, welcome to the channel. My name is Prince and you are watching Canada Cocktail. I hope you all are doing good, staying safe. So आज के वीडियो में we will talk about some tips and tricks जो कि you all can adopt if you are trying to find a job here in Canada. If not job, then at least the interview call. अगर आपको आपके प्रोफाइल से रिलेटेड आपको इंटरव्यू कॉल्स भी उतने नहीं आ रहे हैं, then I would recommend do watch this video. We'll talk about 4 important tips जो आपको यहाँ according to this country you have to adopt, you have to do the change to find the required job. तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को. तो if you belong to IT industry and you are working as business analyst or maybe scrum master or project manager and you are new to Canada, तो यू आर लुकिंग आउट फॉर द जॉब इन योर फील्ड बट आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई इंटरव्यू के कॉल्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने आपने एक्सपेक्ट किए थे, देन डू वॉच दिस वीडियो. एंड जो मैं सजेशंस पे बात करने वाला हूँ वो ट्राई टू अडॉप्ट दोज सजेशन एंड सी आई एम श्योर दीज थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज आई वुड से वो होगा आपका रिज्यूमे. तो होता क्या है, लाइक इन इंडिया वी नो कि हम ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 पेज का रिज्यूम बनाते हैं, राइट, नॉट बियॉन्ड 2 पेज. और एक्चुअली वो करेक्ट भी है. इंडिया में नो बडी गॉट टाइम टू रीड योर CV और रिज्यूमे मोर देन 2 पेज. अगर आप उससे ज़्यादा का रिज्यूम सबमिट करते हो तो आई डोंट थिंक एनी बडी विल बी इंटरेस्टिंग इन गोइंग थ्रू ऑल दोज पेजेस. बट हियर इन कैनेडा इट्स ऑपोजिट. तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज करना होगा वो ये कि आप यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर 2 पेज रिज्यूमे. यहाँ पे 2 पेज रिज्यूमे जनरली उतनी रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता है. तो व्हाट वुड आई सजेस्ट, टू एटलीस्ट मिनिमम you have to have around 4 to 5 page in your resume जिसमें you have to detail out each and every possible thing you have worked upon. So if I talk about a small example, like as a BA, I'm working as a BA in Canada. So as a business analyst, obviously you have worked in SDLC life cycle. You might have also started working in agile domain. तो यहाँ पे क्या है कि you have to list down both, and वो भी जो उनके key terms होते हैं, you have to list down all those key terms in your resume. Like आपने waterfall में काम किया है तो waterfall की आपको SDLC साइकिल पूरी पता है. फिर आपने अगर agile में काम किया है तो agile में आपने किस में scrum में काम किया है, Kanban में काम किया है. सो स्क्रम के जितने भी की थिंग्स होती हैं जैसे स्क्रम प्लानिंग, आपकी प्रोडक्ट बैकलॉग प्लानिंग, स्क्रम मीटिंग, डेली स्टैंड अप, एवरीथिंग. तो ये सारी जो की नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, यू हैव टू लिस्ट डाउन इन योर CV. आपको एज अ बुलेट पॉइंट यू हैव टू कॉल इट आउट कि आपने ये सारी चीज़ें करी हैं एज अ स्क्रम मास्टर और एज अ BA और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता है, इन पे आपने काम किया है, इनके जो भी आपने प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं उन प्रोजेक्ट में आपने किन किन चीज़ों पे काम किया था रिलेटेड टू इधर इफ़ इट वाज अ वाटरफॉल, तो अगर वाटरफॉल था तो फिर आपने FRD बनाया होगा, आपने BRD बनाया होगा, आपने सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट बनाया होगा, जितने भी आर्टिफैक्ट्स बनाए होंगे आपने वो सब यू शुड कॉल इट आउट इन योर रिज्यूमे. लाइकवाइज स्क्रम में आप एपिक्स कर रहे हो, यूज़र स्टोरी कर रहे हो, स्टोरी मैपिंग कर रहे हो और या पर्सोनास बना रहे हो, तो ये जितने भी की टर्मिनोलॉजी हैं, की थिंग्स जो हैं, ये यू हैव टू कॉल इट आउट इन योर रिज्यूमे. यू शुड नॉट मिस आउट एनी सिंगल थिंग फ्रॉम योर CV. तो होगा क्या, ऑब्वियसली जो हमारे इंडिया में जो हम CV बनाते थे उसमें हम हाई लेवल पे वी ओनली यूज टू कॉल आउट only 1 or 2 things, right? But here, like I said, you have to change it to 4 page CV. ये बच्चा चिल्ला रहा है, so I should close the window.
थिंक इट्स बेटर नाउ। तो फिर बात आती है रिज्यूम में आपके प्रोजेक्ट्स की। तो आपने अगर मान लीजिए एक ही कंपनी में या एक ही प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, बट डोंट जस्ट कॉल इट आउट वन प्रोजेक्ट, राइट? तो ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन किए होंगे, तो आई वुड से कॉल इट आउट ऑल दोज थिंग्स. Just don't make it one small paragraph or one small section that you worked on so and so project, that's it. No, don't do that. Elaborate it properly. उस प्रोजेक्ट में जो भी आपने मेथोडोलॉजी यूज़ करी है, वाटरफॉल या फिर अजाइल, तो उससे रिलेटेड आपने अगर उस पर कुछ भी काम किया है, डॉक्यूमेंट्स बनाए, आर्टिफैक्ट्स बनाए, तो उसको भी कॉल आउट करिए. And make sure you do it for all other projects, for all other companies where you have worked upon, right? So this is the first and most important tip कि आपको अपना resume change करना होगा as per Canadian standards. तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2. तो टिप नंबर 2 वह होगी कवर लेटर. तो इसकी भी हमें आदत नहीं है, हम नॉर्मली कवर लेटर हम नहीं इंक्लूड करते हैं वेन एवर और वेयर एवर वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, बट यहाँ कनाडा में इट्स अ प्रैक्टिस. तो आप जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी रिक्रूटर को अपना CV शेयर कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, देन डू मेक श्योर कि आप एक अच्छा कवर लेटर, एक शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आपकी हाई लेवल आपकी स्किल सेट, आपकी वर्क समरी, आपकी प्रोफाइल समरी उसमें इंक्लूड हो, और काइंड ऑफ गिव्स अ फील लाइक दैट यस दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन एम्प्लॉयर को काइंड ऑफ ढूंढ रहा है कि ओके, इफ़ आई हैव अ रिक्वायरमेंट इन से डिजिटल बैंकिंग डोमेन, तो वो आपके कवर लेटर से हाईलाइट हो कि यू हैव सम एक्सपीरियंस इन डिजिटल बैंकिंग या फिर रिटेल बैंकिंग लाइकवाइज. तो यू हैव टू इंक्लूड अ कवर लेटर व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे ओवर द नेट, तो उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई, क्रिएट वन फॉर योर सेल्फ. तो डू मेक श्योर दैट वेयर एवर व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, ऑलवेज इंक्लूड योर कवर लेटर अलॉन्ग विथ योर रिज्यूमे. अब बात करते हैं टिप नंबर 3. तो टिप नंबर 3 होगी कि अब आपका रिज्यूम बन चुका है, आपने एक अच्छा सा कवर लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया है, देन आप किस वेबसाइट में अपना रिज्यूम अपलोड करें. तो यहाँ कनाडा में जो 2 बेस्ट वेबसाइट है जिससे डेफिनेटली आपको कॉल्स आएंगे ही आएंगे, वो है monster.ca और indeed.ca. इसके अलावा कहीं और आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो CV आपने बनाया, आप इसमें अपलोड करिए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए, एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. यहाँ पे आपको डेली अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी सो दैट वो एक न्यू सर्च में पॉपअप में आती रहे. तो मेक श्योर एवरी ऑल्टरनेट डे यू डू अपलोड योर CV, डू अपडेट योर प्रोफाइल, ताकि आपकी प्रोफाइल रिफ़्रेश होती रहे. तो ये आपको दोनों में करना है, मॉन्स्टर पे भी करना है और इंडीड में भी करना है. सो दिस इज़ योर टिप नंबर 3. अब बात करते हैं लास्ट टिप की, टिप नंबर 4. सो टिप नंबर 4 सिंपल है, सोशल नेटवर्किंग. नॉर्मली हम इंडिया में उतना ज़्यादा करते नहीं है ओवर द लिंक्डइन, बट हियर इन कनाडा लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल. आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल काफ़ी लुक्रेटिव दिखनी चाहिए, काफ़ी एक्टिव दिखनी चाहिए. तो मेक श्योर दैट आप लिंक्डइन पे अपने कनेक्शन बनाएं, बढ़ाएं. इफ़ यू नो पीपल, ऐड देम. इफ़ यू डोंट नो बट दे बिलोंग टू योर इंडस्ट्री ओनली, सो सेंड देम द फ्रेंड रिक्वेस्ट और डू ट्राई टू कनेक्ट विद देम. फिर over the LinkedIn also you can apply for the job. तो आपको recruiters जो रहेंगे, you can add them, you can request them to take a look at your profile and see if there's any opening in their firm, in their organization or not.
तो ओवरऑल you have to be active on LinkedIn. So yeah, so hopefully guys, after doing all these tips, I'm sure you will start getting the calls. Definitely आपको interview calls तो आएंगे ही आएंगे, and then it all depends on your talent. That's it guys. Video अगर अच्छा लगा हो तो do like, subscribe to the channel. Stay safe, stay healthy. See you soon. Bye bye.